नमस्कार, मैं हूं हेमंत शर्मा और आप देख रहे हैं एसटीएन टुडे का खास कार्यक्रम मुद्दा शहर का। आज हम आपके सामने जो मुद्दा लेकर के आए हैं वह है राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के उन कर्मचारियों का जो सालों से नौकरी करने के बाद रिटायर हुए हैं और अब अपनी पेंशन के लिए परेशान हो रहे हैं। 2 साल पहले पेंशन मिलने की उम्मीद में कर्मचारियों ने करीब 65 करोड़ रुपए उधार लेकर के, ब्याज पे लेकर के राज्य सरकार के पीटी खाते में जमा करवा दिए। इसके बावजूद भी उन्हें पेंशन नहीं मिल रही। हालात यह है कि 7 कर्मचारियों की मौत हो चुकी है। जिन कर्मचारियों ने उधार लेकर के, ब्याज पर पैसा लेकर के सरकार के पास जमा करवाया था, वो परेशान है। किसी का गिरवी घर रखने में आ गया, किसी के दुकान गिरवी रख दी गई। हालात यह है कि अब कर्मचारी पेंशन नहीं देने पर भी अपना पैसा वापस मांग रहे हैं, लेकिन ना उन्हें पेंशन मिल रही और ना ही अपना पैसा। आखिर राज्य सरकार, बोम की बैठक सभी जगह से स्वीकृत होने के बावजूद कर्मचारियों को पेंशन क्यों नहीं मिल रही? इन्हीं सब तथ्यों को खंगाला हमारे रिपोर्टर सचिन ओझा ने। तो एक ही बात सामने आ रही है कि अधिकारियों की इच्छा शक्ति के अभाव में रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन रुकी हुई है। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के 125 कर्मचारियों को पेंशन शुरू होने का इंतजार है। ओपीएस के लिए 65 करोड़ से अधिक रुपए जमा करवाए 2 साल से अधिक का समय हो गया। किसी को 5 लाख तो किसी को पूरे सेवा काल में पीएफ डिडक्शन के 70 लाख रुपए तक जमा करवाने पड़े थे। रिटायर होने के बाद उम्मीद थी कि जल्द पेंशन शुरू हो जाएगी, लेकिन विश्वविद्यालय प्रबंधन ने पेंशन को कागजों में ऐसा उलझाया कि आज तक कोटा जयपुर के चक्कर कर्मचारियों को काटने पड़ रहे हैं और आधा दर्जन से अधिक कर्मचारी पेंशन के इंतजार करते करते स्वर्ग सिधार गए हैं। जब भी आंदोलन शुरू किया, विश्वविद्यालय प्रशासन आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दिया। अधिकारी और कुलपति बदलते रहे, लेकिन किसी ने भी कर्मचारियों के बारे में नहीं सोचा। रिटायर होने से तनख्वाह बंद हो गई तो अब घर चलाना भी कर्मचारियों का मुश्किल हो रहा है। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त हुए पीपी गुप्ता ने पेंशन के लिए 16 लाख रुपए से अधिक की राशि जमा कराई। उन्हें उम्मीद थी कि सेवानिवृत्त होने के बाद उनकी पेंशन शुरू हो जाएगी, लेकिन आज तक इंतजार के अलावा कुछ हाथ नहीं लगा। परिवार के साथ समय बिताने की जगह अब उन्हें अपनी पेंशन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है और कभी कोटा तो कभी जयपुर में अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। पीपी गुप्ता जैसे राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय सेवानिवृत्त हुए सदस्यों से अधिक कर्मचारी हैं जो अपने बुढ़ापे की लाठी पेंशन के इंतजार में बड़ी मुश्किल से एक एक दिन काट रहे हैं। पेंशन प्रक्रिया के तहत राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में 20 अगस्त 2023 को आदेश जारी हुए थे, जिसके तहत राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को भी अपना अंश जमा कराना था। राशि का आंकड़ा ज्यादा होने के कारण कर्मचारी पहले तो परेशान हुए, लेकिन पेंशन की आशा में किसी ने मकान, भूखंड और जेवर तक गिरवी रखे और राशि को जमा कराया। किसी कर्मचारी ने 8 लाख जमा कराए तो किसी ने 65 लाख रुपए। अलग अलग ग्रेड के हिसाब से ये राशि जमा हुई और राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के खाते में 65 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा कर ली गई। 2 साल में कागजों में इस प्रक्रिया को उलझाकर राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय ने 30 लाख रुपए से अधिक का ब्याज इस राशि से कमाया, लेकिन कर्मचारियों को पेंशन के नाम पर फूटी कोड़ी तक नहीं मिली। इस बीच कई बार अधिकारियों के तबादले होते रहे, नए कुलपति भी आ गए जिन्होंने पेंशन के मुद्दे को प्राथमिकता से लेते हुए प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। कर्मचारियों ने समय समय पर संघर्ष भी किया और उन्होंने निर्धारित समय में पेंशन शुरू करने का आश्वासन भी दिया गया, लेकिन हर बार कोई न कोई अड़ंगा लगाकर प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया गया। उसे समय पूर्व कर्मचारियों की नाराजगी को देखते हुए विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल में भी पेंशन को लेकर स्वीकृति दे दी गई और यह फाइल भी विभाग से मंजूरी के बाद वापस आ गई। लेकिन विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक द्वारा फिर इसमें मार्गदर्शन मांगने के लिए फाइल को जयपुर भेज दिया गया, जिससे प्रक्रिया और लंबी हो गई। कर्मचारियों को पता लगने के बाद उन्होंने जयपुर में उच्च अधिकारियों के साथ राजभवन में संपर्क किया और अपनी पीड़ा को बताया। इसके बाद जब उम्मीद जगी है कि जल्द कोई सकारात्मक पहल होगी, कर्मचारियों का कहना है कि पेंशन के लिए राशि जमा करने के लिए कुछ को तो अपने मकान, भूखंड, जेवर तक बेचने पड़े हैं। इनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि बीमारी में अच्छा उपचार तक नहीं करवा पा रहे हैं। 2 साल में ऐसे 7 कर्मचारियों की तो मौत भी हो गई है। आपने भी राशि जमा कराई, कितनी राशि जमा कराई, कब से परेशान हो रहे हैं? हमें मई 2023 जो कि अप्रैल में
गवर्नमेंट सरकार ने जो है सरकार ने आदेश जारी किए थे, उसकी अनुपालना में हमारे 125 कर्मचारियों ने लगभग 60-65 करोड़ रुपए इस RTU के PD अकाउंट में जमा करा रखे हैं और तभी से हम उस आदेश की पालना के अनुरूप ही हम अपनी पेंशन की मांग कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ रजिस्ट्रार स्थायी रूप से रुकता नहीं है, कोई कार्यवाहक रहता है, कोई 2 महीने में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जो आता है वो नई सिरे से अपना काम शुरू करता है। तो इस तरह से हमारे 2 साल पूरे हो गए हैं। अब मई 2025 आ गया, 2 साल से हमारा पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन पेंशन देने का कोई नाम नहीं है। सब कुछ चीज़ें हमारी सब पास हो गई है। हमारी प्रबंध मंडल की बैठक में भी हमारे राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के स्टेट्यूट नियम बन गए हैं, गवर्नमेंट ने पास कर दिए हैं, बॉम्ब में पारित हो गए हैं। विनियम रेगुलेशन एक्ट भी पास हो गए हैं सरकार के निर्देशानुसार और वो भी पारित हो गए हैं। लेकिन अभी जो रजिस्ट्रार साहब जो कार्यवाहक जो हैं अभी हमारे मुरलीधर जी प्रतिहार, वो अभी उन्होंने चार्ज संभाला है, तो वो आए, उन्होंने सही तरह से तो हमारे इस पेंशन के को तो पढ़ा नहीं और उन्होंने बस 4-5 लाइन का चिट्ठी गवर्नर हाउस में भेज दी कि साहब हम इसको विनियम को परिनियम करना चाहते हैं। तो वो उस चिट्ठी की इंतज़ार कर रहे हैं कि वहाँ से कोई जवाब आए तब हम उसका आगे की कार्रवाई करें। तो उनके आग्रह पर ही हम एक 6 सदस्यों का एक डेलीगेशन गवर्नर हाउस पर 19 मई 2025 को बाइकार गए थे और वहाँ पर हमारे एक पूर्व को वाइस चांसलर प्रोफेसर छंगानी जी थे, हमारे डॉक्टर राजेश सिंघल थे, हमारे डॉक्टर RC मिश्रा, संजू मिश्रा जी थे और हमारे साथ में अजय सिंह जी था, मैं खुद स्वयं था, हमारे प्रोफेसर KS ग्रोवर जी। इस तरह के 6 सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल गवर्नर हाउस में डिप्टी सेक्रेटरी से मिला हमारे मुकेश जी कलाल साहब से। तो मुकेश जी कलाल साहब को जैसे ही पेंशन प्रकरण के विषय में हमने बताया तो वो बहुत नाराज़ हुए। उनके सामने रजिस्ट्रार साहब भी बैठे थे कि भाई ये 2 साल से अपनी पेंशन की मांग कर रहे हैं और पुरानी सरकार का एक नोटिफिकेशन निकला हुआ और उसके अनुरूप ही ये सारा कार्यक्रम हो रहा है, सब बॉम्ब में पारित हो गया। उसके बाद में भी आप इनको क्यों चकमा दे रहे हो, क्यों चक्कर दे रहे हो? वही बस हकबका गए, जवाब तो दे नहीं सके कि आप इनको क्यों परेशान कर रहे हो। जब सब चीज़ हो गई, इनका खुद का पैसा है, सरकार कोई पैसा दे नहीं रही है, सब इनका ही पैसा है, इनके पैसे से ही पेंशन देनी है और सब प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है, बॉम्ब में सब कुछ पारित हो गया। उसके बाद में भी आप 2 लाइन का यहाँ परिनियम को लेकर यहाँ आ गए, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती है, ये सब चीज़ें अटकाने वाली लगती है। तो वो भी जवाब नहीं दे पाए, उन्होंने बहुत कुछ कहा उसके बाद में। तो उन्होंने तो हमसे रजिस्ट्रार साहब ने कहा आप लोग तो चलो चलो, मैंने कहा साहब एक बार बातचीत कर लीजिए इस विषय में और फाइनल करिए। तो रजिस्ट्रार साहब अड़े कि साहब हमको तो राजभवन स्वीकृति दें। राजभवन स्वीकृति क्यों देगा, वो तो सरकार को भेज देता है, सरकार अपनी जो जैसे भी आदेश देता है उसकी पालना सुनिश्चित करवाता है, RTU से वही आता है और उस पर अड़े हुए हैं। तो ये ठीक नहीं है। अब राजभवन से आजकल में कोई चिट्ठी आएगी, उसके बाद में आगे की गति में देखेंगे क्या होगा। जब तक हमारे इसी सिलसिले को लेकर तो पेंशन के नहीं मिलने के कारण तो हमारे यहाँ RK पुरम निवासी हमारे संपत राय जी है जो चतुश्रेणी कर्मचारी है, वो पेंशन के अभाव में बेचारे चले गए। और एक परिवार ऐसा है जो वो उसकी पत्नी गई, तो इस तरह के हमारे 6 लोग तो इस पेंशन के अभाव में ही चले गए हैं, दुखी होकर। पैसा नहीं मिल रहा है, उनका घर खर्च नहीं चल रहा है, तो काफ़ी परेशान लोग हैं हमारे। कितने कर्मचारी होंगे और कितना राशि अभी तक जमा करा रखी है? हमारे यहाँ करीब 137 लोग हैं जो रिटायर हुए हैं और लगभग 60-65 करोड़ रुपए RTU के अकाउंट में जमा है हमारा यहाँ पर। 2 साल से इसका ब्याज? 2 साल से ब्याज तो दूर की बात, हमारे पेंशन तो लागू हो, पेंशन ब्याज तो कहाँ देंगे, लेकिन पेंशन लागू हो जाए तो चलो अब इस को भी हम सहन कर लें, लेकिन ये चीज़ें भी नहीं करना चाहते हैं। तो हमको देख रहे हैं कि तरह इच्छा सामने नहीं जा रही है। हमारे वाइस चांसलर साहब है वो पता नहीं किन किन के बेकामों में आ जाते हैं, अपने विवेक से काम लेते नहीं हैं। उन्होंने चिट्ठी पर साइन करके राजभवन भेज दिया, रजिस्ट्रार साहब ने जैसा कहा वैसे भेज दिया। तो ये सब चीज़ें गलत है, क्योंकि परिनियम नहीं हो सकता, विनियम का परिनियम नहीं हो सकता है। जैसे स्त्री का पुरुष थोड़ी हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं। अब क्या कि रुचि नहीं ले रहे। वाइस चांसलर तो इस बॉडी का सक्षम अधिकारी होता है जो सब कुछ कर सकता है, लेकिन उन्होंने भी ऐसा ही सोच रखा होगा कि 2 महीने मेरे भी बच्चे हैं, मैं भी ऐसे चले जाऊंगा बिना उसे। तो काफ़ी लोग परेशान हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो हम आगे 2-5-10 दिन में बहुत बड़ी रणनीति अपनाएंगे आंदोलन की। तो नाम बता दें आपका? मैं PP गुप्ता हैं और पूर्व सेक्शन ऑफिसर हूँ राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय से। है
लगभग 120 कर्मचारी हमारे राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के, और इस पिछले 2 साल से हम लोगों ने जितना हमारा CPF का हमें पैसा मिला था वो सब जमा करा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी विश्वविद्यालय द्वारा ना तो पेंशन दी जा रही है, ना हमारा पैसा वापस किया जा रहा। इसी परेशानी में बहुत सारे हमारे कर्मचारी साथी हैं, उनकी मृत्यु हो गई। 7 लोग तो उनकी तो मृत्यु हो चुकी। एक हैं जिनके कर्मचारी की बीवी का इंतकाल हो गया, वो भी मर चुकी हैं। और इसके अलावा हमारे कई ऐसे साथी हैं जिन्होंने अपना मकान बेच दिया, क्योंकि कर्ज इसलिए लिया था कि 2-4 महीने पेंशन लग जाएगी तो हम उसको वापस चुका देंगे। लेकिन हुआ ये कि ये 2 साल का वक्त निकल गया, और उसमें ब्याज पे ब्याज, मतलब चक्रवर्ती ब्याज से उनको ये हालत हो गई कि उनको अपना दुकान मकान ये सब बेचना पड़ गया। कई हमारे साथी ऐसे हैं जिनके बच्चों की शादियाँ तक भी रुक गई हैं, क्योंकि पैसा हो तो शादी करे। और दूसरी बात है, कई हमारे साथी ऐसे हैं जिनके बच्चों की पढ़ाई बीच में रोक करके उनको मजदूरी करने के लिए भेजना पड़ा। तो ये बहुत बुरे हालात से गुजर रहे हैं। और हर क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन यही मिला है कि आज 5 बजे उन्हें बुलाया है, रजिस्ट्रार FO को और शायद VC को, मुझे मालूम नहीं, उन्हें बुलाया है, ये कहा गया है। और हमने ये निवेदन करा है कि आदेश निकलवाएं, कोई भी आदेश निकाले, आनाकानी ना हो उसमें। किस तरह की दिक्कतें अभी आ रही हैं? दिक्कतें देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, हर जगह से क्लियर हो चुका है। राजस्थान सरकार ने क्लियर कर दिया, सेक्रेटरी ने क्लियर कर दिया, वाइस चांसलर ने क्लियर कर दिया, बॉम ने क्लियर कर दिया, रजिस्ट्रार ने साइन कर दिए उस पर। लेकिन एक ऑर्डर निकलना है, फॉर्मल ऑर्डर तो निकलता है ना कि इन्हें इस नियम के अनुसार दे दिया जा रहा है। वो ऑर्डर निकालने को टालम मटोल चल रही है, वो निकालेगा वो निकालेगा, वो इस बीच में मैं ट्रांसफ़र करवा लेता हूँ, फिर दूसरा था मैं देख रहा हूँ, वो निकलेगा वो निकालेगा। इस धंधे में जैसे अभी बताया 7 लोगों की तो मृत्यु हो चुकी है और लाइन में लगे हुए हैं। ये निवेदन आप करा, ये आदेश क्या FO को निकालने हैं? अब वो आपस में कर रहे हैं। वो कह रहा है, FO कह रहा रजिस्ट्रार निकाले, रजिस्ट्रार कह रहा वो निकालेगा। हमने कहा था कोई भी निकाले, आदेश तो निकाले। और कोई आदेश ऐसा नहीं कि कानून के ऊपर निकालना है, सब जगह से पास हो चुका, केवल ये निकालना है कि सब जगह से पास हो गया, इसलिए ये आदेश निकाला जाता है। उसको निकालने के लिए डॉक्टर अनिल पाठक। विश्वविद्यालय प्रबंधन का कहना है कि पेंशन से जुड़ा प्रकरण जयपुर स्तर पर लंबित है और वहां से जैसे भी निर्देश मिलेंगे उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। विश्वविद्यालय के बॉम मेंबर और भाजपा विधायक संदीप शर्मा का कहना है कि कर्मचारियों के पेंशन का मुद्दा काफी पुराना है, कर्मचारियों की पीड़ा को समझते हुए इस मुद्दे के लेकर अधिकारियों से बात भी की और विधानसभा में पुरजोर तरीके से उसे उठाया गया। जल्द कर्मचारियों की मांग पूरी होगी ऐसा उन्हें उम्मीद है। परेशान हो रहे हैं कर्मचारी, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के जो रिटायर्ड पेंशन कर्मी हैं उनको लेकर लगातार मैंने प्रयास किया है और कई वर्षों से लंबित ये प्रकरण है। अभी बॉम की बैठक में भी उस पर जो है सहमति बना ली गई थी। वहाँ के RTU के VC साहब और सभी लोगों के द्वारा जो इस बात को स्वीकार किया गया कि इनकी पेंशन को प्रारंभ किया जाए, परंतु पुनः उस प्रकरण को जो है राज्यपाल जी के पास भेजा गया था और गवर्नर साहब ने भी उस पर जो है सहमति लगा दी है और वो प्रकरण प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन के पास लंबित है। मैं कल ही उनसे बात करूंगा। मेरी आज रजिस्ट्रार जो है राजस्थान टेक्निकल उनसे इस विषय में चर्चा हुई और मैंने कहा इसको अधिक लंबित न किया जाए, इसको तुरंत इसका निराकरण हो, जिससे बेचारे राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के जो ऐसे पीड़ित लोग हैं जो काफ़ी वृद्ध अवस्था में हो गए हैं, जिनका कोई अब आमदनी का सहारा नहीं है, ऐसे लोगों को तुरंत जो है सहायता मिलनी चाहिए और उनका हक है, उस हक को उन्हें, उस अधिकार को उन्हें दिलाया जाए। और मैं कल इस विषय में जो है मंडे को जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन है, जिनके अधीनस्थ टेक्निकल सर्विसेज भी हैं, मैं उनसे इस विषय में चर्चा करके और इस निराकरण के लिए बात करूंगा। पेंशन हर कर्मचारी की उम्मीद होती है ताकि वो सेवानिवृत्त होने के बाद अपने परिवार के साथ सुख चैन से जीवन यापन कर सके। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में कर्मचारियों ने 2 साल पहले राशि इसी उम्मीद से जमा कराई थी, लेकिन सरकारी तंत्र की वजह से उन्हें अब तक राहत नहीं मिल सकी। आशा है कि आने वाले दिनों में सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन इनकी पीड़ा को समझकर इनकी पीड़ा का निराकरण करेगा। तो ये था
हमारा आज का मुद्दा राजस्थान तकनीक विश्वविद्यालय के 125 कर्मचारी लगातार अपनी राशि जमा करवाने के बावजूद पेंशन के लिए परेशान हो रहे हैं। हर बार आश्वासन मिल रहा है लेकिन उन्हें कोई पेंशन नहीं मिल रही। नेताओं से लेकर अधिकारियों तक को दस्तक दे चुके हैं। अब कोई उम्मीद उन्हें बंधी है, देखना है कि यह उम्मीद कब तक पूरी होगी। वैसे राज्य सरकार के अधिकारियों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों को इसमें रुचि लेकर इन कर्मचारियों की समस्या का समाधान करना चाहिए ताकि इनकी पेंशन शुरू हो सके। इन कर्मचारियों में खाली कर्मचारी ही नहीं, प्रोफेसर स्तर तक के अधिकारी इसमें शामिल है जो आज भी पेंशन का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये मांग तभी पूरी होगी जब स्थानीय जनप्रतिनिधि और राज्य सरकार के अधिकारी मिलकर इसका समाधान रुचि लेकर के कराएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए हेमंत शर्मा को इजाजत, फिर मिलेंगे एक नई मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।